महिला ऊपर से दलित फिर शिक्षक, ये कैसे ऐसे होता है लोगों को? ये क्या देखो, पढ़ लिख के महिला आगे बढ़ रही है ना, यही तो उत्साह वाली बात है ना। महिलाएं पढ़ लिख के आगे पहुंच रही हैं, हर क्षेत्र में आगे, समाज के लो, आर्थिक लो, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। मुझे नहीं लगा कोई फर्क पड़ रहा है। मैंने एक दिन रजिस्ट्रार को कहा, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। तो रजिस्ट्रार ने मेरे से कहा, लिखा हुआ है लोकतांत्रिक तरीका अपना लो। ये उस रजिस्ट्रार को जवाब है। सर, आज SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन जो आपका DU का है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा रहा पूरा? देखो, हमारी ये सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन सर्वप्रथम हुआ हमारी जी। ये उसकी कॉल पे हमारी सारी संस्थाएं जो हैं आई हैं जी। तो उनके सहयोग में हैं। जो डिमांडें हमारी जायज़ डिमांडें हैं तो पूरी होनी चाहिए। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो बहुत है, प्रमोशनों को लेकर भी समस्या आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है कंपनसेट का। अच्छा। कंपनसेट में जो है उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। जी। 2004 से लगभग वो कार्य कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है हमारा, उनको भी जो पक्का नहीं किया जा रहा। जी। तो ये मेन चीज़ ये है हमारी। बैकलॉग की क्या स्थिति है? बैकलॉग की भी हालत ख़राब है। जो SC/ST का बैकलॉग जी। है वो उन्होंने जो है ख़त्म कर रखा है। कई चिट्ठियाँ भी लिखी है तो उस पर काम चल रहा है हमारा। तो जिस तरह से आज ये प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है, उसको लगातार आगे बढ़ाने की बातें चल रही हैं, क्या लगता है सामान्य वर्ग से ज़्यादा SC/ST के लोगों को ज़्यादा उत्पीड़न मिल रहा है? सॉरी, सामान्य वर्ग से ज़्यादा SC/ST के साथ ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है? हम बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। अभी ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी का है, जी। वहाँ हमारे मदन जी हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम है, शोषण हो रहा है उनका। तो किस होता तरीके से है। किस तरीके से आपका संगठन काम कर रहा है, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम कर तो रहा है? न्याय दिलाने के लिए हम बड़ी मजबूती से खड़े हैं। 3 FIR भी करा चुके हैं, जी। लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। नहीं तो फिर भी किसी न किसी FIR पे कुछ कार्रवाई हुई? FIR पे कार्रवाई क्या, उसमें एक पे तो केस चल रहा है, जी। लेडी यूनियन कॉलेज में केस चल रहा है, उस पर तो पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा है। एक लक्ष्मीबाई कॉलेज में कराई थी, वो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो आज का जो धरना आपने किया है सांकेतिक है या इसको लंबा रखेंगे? ये लंबा भी जा सकता है, अगर जो हमारी मांग नहीं मानी तो ये लंबा भी जा तो सकता क्या क्या है। प्रमुख मांगे हैं? मेन तो जो है हमारी कंपनसेट की है। जी। इसमें अनुकंपा के आधार पर जो कार्य कर रहे हैं उनको पक्का करने के लिए जो हम कर रहे हैं आंदोलन, इसमें ज़्यादातर SC/ST के लोग हैं। जी। ये बड़े दुख की बात है सर। तो आप देखिए कि दिल्ली जैसी जगह पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आप समझिए पूरे देश के अंदर गांव देहात में जहां तक जागृति नहीं पहुंच पाई है वहां पर क्या हाल होता होगा। तो सर, क्या अगला कदम रणनीति क्या रहेगी आपकी आगे? आगे जो हमारी मेन जो डुक्कू है, मेन उनके हम सहयोग वो आगे चल रही है हमारी, उनके साथ चलेंगे हम, तो मिल के चलेंगे। डुक्कू के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बिल्कुल तक बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मेन हमारी सर्वप्रथम जो है डुक्कू है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनौती दे ही रहे हैं, धरने पे हैं तो चुनौती दे रहे हैं चुनौती उनको, होगी। क्योंकि और सब काम हो रहे हैं। लेकिन ये जो है कंपनसेट का मुद्दा और कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजवीर सिंह, अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। लेकिन जब तक तुम सीट पर बैठे हो, आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह ना करे, आपके कार्यशैली के ऊपर कोई संदेह ना करे, यही लीडरशिप की पहचान होती है साथियों। हम अपनी पूरी ईमानदारी से, हमारा 42 सूत्री प्रोग्राम साथियों, कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि FMS में हमें वार्ड कोटा मिलेगा। लेकिन जब तक तुम सीट पर बैठे हो, आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह ना करे, आपके कार्यशैली के ऊपर कोई संदेह ना करे, यही लीडरशिप की पहचान होती है साथियों। हम अपनी पूरी ईमानदारी से, हमारा 42 सूत्री प्रोग्राम साथियों, कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि FMS में हमें वार्ड कोटा मिलेगा। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिला हैं और इस देश के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, आज भी दोयम दर्जे का उनको निवासी कहा जाता है देश के अंदर। मैडम, क्या किस तरह की समस्या महिलाओं को आ रही है? महिलाओं के साथ समस्या ये है कि देखो, ऐसा है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें क्या है कि पुरुष प्रधान माना गया है शुरू से ही इंडियन कल्चर में। तो महिलाओं को इतना आगे नहीं बढ़ावा नहीं दिया जाता था हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, कहीं भी। उनको यही था कि हाउस वाइफ रहना, अपना घर के काम करना। महिला ऊपर से दलित फिर शिक्षक, ये कैसे ऐसे होता है लोगों को? ये क्या देखो, पढ़ लिख के महिला आगे बढ़ रही है ना, यही तो उत्साह वाली बात है ना। महिलाएं पढ़ लिख के आगे पहुंच रही हैं, हर क्षेत्र में आगे, समाज के लो, आर्थिक लो, हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। खुलकर आगे नहीं आ पा रही। हाँ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं 2018 में सर SC/ST में वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी यूनियन में, तो महिलाओं को मैं बहुत जागरूक कर रही हूँ सर, और हमारी महिलाएं साथ ही सर आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ में भाग ले रही हैं। महिलाओं का साथ आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है। क्या रणनीति रहेगी महिलाओं की आगे? महिलाओं के ये लगी, महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने चाहिए, और जो महिलाओं के राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं
जैसे एक सबसे बड़ी समस्या तो हमारी कंपनसेट ग्राउंड की है। जो हमारे कर्मचारी यहाँ पे सेवा में थे, जो उनकी डेथ हो गई है, उनके बच्चों को इन्होंने स्थायी करना था और किसी की एज 52 साल है, किसी की 54 साल है उनकी लेडीज़ की, आज तक उनको स्थायी नहीं किया गया है। बहुत लंबा टाइम हो गया है। ठेकेदारी में लगा रखा है, ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, डेली बेस पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और दूसरी भी कई सारी समस्याएं हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सिटी सेंटेनरी ईयर मना रही है अपना, सेंटेनरी ईयर बना रही है, तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। नहीं, बाकी ये भी है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहाँ में लंबे नहीं, एक तो कंपनसेट ग्राउंड का था, एक दूसरा है जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ यहाँ और कॉलेजों में काम कर रहा है बहुत लंबे टाइम से। किसी को 14 साल हो गए, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, 14 साल हो गए, 13 साल हो गए। हम ये कह रहे हैं उनको सिस्टम में मर्ज करो। आज की डेट में यूनिवर्सिटी उनसे ही चल रही है, कल की डेट में उनको पक्का करने में दिक्कत क्या आ रही है? आज की डेट में तो काम ठीक कर रहा है, लेकिन कल की डेट में वो काम कैसे ठीक नहीं करेगा? मनसा है उनकी करने की? मनसा नहीं है ना, मनसा नहीं है तभी तो हड़ताल कर रहे हैं। अगर मनसा होती तो अब तक कर देते। आश्वासन भी कुछ नहीं है। क्या ये लोग कोर्ट में गए थे? बहाना है कि ये लोग कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट की डायरेक्शन आ रखी है। अरे तुम करो, कोर्ट में लिख के दे दो भैया, हो गया है। लोगों ने टेस्ट पास किया है, कंडक्ट किया है, सारा काम कर रहे हैं। किस तरह की चेतावनी आज आप देने में कामयाब हो पाए हैं प्रशासन को? नहीं, हम प्रशासन को ये बताने में कामयाब होते हैं कि इस चिलचिलाती धूप के अंदर भी अगर इतना कर्मचारी इकट्ठा हो सकता है, तो जो हमारे दूसरे रास्ते हैं, रैली निकालना, डेमोस्ट्रेशन देना, जुलूस निकालना, वो हम कुछ भी करेंगे अथॉरिटी के खिलाफ। ये समय की बात होती है और लॉ के अंदर में लॉ की जो डीन थी, मना कर दिया एडमिशन नहीं होगा, स्टाफ के बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। इस बार भी उसने क्या किया, बार काउंसिल दी, आ जाएगा तब हम एडमिशन लेंगे बच्चों के। और साथियों, आपकी ताकत की बदौलत में बताऊं आपको, जब वो लेडी नहीं मानी, ओपन में बोल रहा हूं मैं आपको, तो ये डिसीजन अथॉरिटी से कराया गया। जो उससे नंबर 2 पे मैडम बैठी हुई थी, उनको कहा आप चार्ज लीजिए और इनकी छुट्टी करिए और एडमिशन करिए आप। ये यूनिवर्सिटी का इतिहास है। डीन लो फैकल्टी को हटाया गया। आपके बीच में खड़े होकर बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। मुझे नहीं लगा कोई फर्क पड़ रहा है। मैंने एक दिन रजिस्ट्रार को कहा, अगर आप काम नहीं करोगे तो हम लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। तो रजिस्ट्रार ने मेरे से कहा, लिखा हुआ है लोकतांत्रिक तरीका अपना लो। ये उस रजिस्ट्रार को जवाब है। लेकिन जब तक तुम सीट पर बैठे हो, आपकी ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह ना करे, आपके कार्यशैली के ऊपर कोई संदेह ना करे, यही लीडरशिप की पहचान होती है साथियों। हम अपनी पूरी ईमानदारी से, हमारा 42 सूत्री प्रोग्राम साथियों, कभी हमने सपने में नहीं सोचा था कि एफएमएस में हमें वार्ड कोटा मिलेगा। आप लोगों को बहुत बड़ा नेक्सस डेवलप हो गया साथियों। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल इससे दुगनी तिगनी तादाद तो आज भी बहुत है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता 1 बजे डिस्कस करेंगे। कुछ पार्क में बैठे हैं, कुछ लंच कर रहे हैं, कुछ इधर उधर चलेंगे।